हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप हमारे चेहरे पर खुशी और संतुष्टि का भाव देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जीएस के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे थे उसमें हम बहुत हद तक सफल रहे। जी हाँ, जिस टारगेट को मैं नहीं मान करके चल रहा था उस टारगेट को हमने अचीव किया। जी हाँ, आज जीआईसी एलटी ग्रेड मैथ्स का पेपर था। पेपर को आप उठा करके देखिएगा, जो मैंने प्रैक्टिस सॉल्व कराए हैं सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप उसको मिला करके देखिएगा। आप देखेंगे, मैंने आपके लिए बोला था कि भाई 1 घंटे अपने जीएस के लिए समय दो, बाकी आप अपने सब्जेक्ट को मेहनत करो। तो 1 घंटे में जो चीज़ें मेरी प्लान में था, आप पूरा पीडीएफ ग्रुप बना हुआ है, पीडीएफ जो है अवेलेबल है, आप मिला करके देखिएगा। 21 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही के वही उठा करके आपके इस एग्जाम में, यानी मैथ्स वाले जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें आपको मिला है। यहां पर 2-3 चीजें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। पहला तो आपका आंसर की भी मैं बताऊंगा इस मैथ वाले जो है जीएस वाले पोर्शन का। दूसरी चीज, मैथ में आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है, मैथ को लेकर के जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, जो मैंने सोचा था वही आखिरकार हुआ। इसलिए कि चूंकि देखो 2018 का जो पेपर हम लोगों ने दिया था, जो मैथ वाले साथी थे जो सेलेक्ट होकर के आए हैं, मैंने उनसे उनका इंटरव्यूज भी करे हुए थे, तो तमाम चीजों को देखने के बाद ये लग रहा था कि मैथ वाला पेपर कहीं से भी हलवा नहीं होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन उस दौरान इस चीज को लेकर के मैंने इस बात को मेंशन किया हुआ था कि भाई देखो ऐसा है, आप अपने जीएस वाले पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान देते जाओ। आज वही हुआ। जो लोग जो है समय नहीं दिए, वो मैथ का चूंकि जो सब्जेक्ट का पेपर था वो टफ था, और टफ होने की वजह से वो कहीं 45, 50, 60, 70 पर अटक गए हैं। अब वहां पर आप सोच के रख के देखिए कि इस समय मैं आपको बता दूं, अगर कट ऑफ की हम बात करें तो आप अगर 70-75 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप इतना पूरी उम्मीद रखिए कि आपको आराम से जो है मेंस लिखने को मिलेगा। ठीक है, जीएस वाले पोर्शन को लेकर के। अब इसमें गड़बड़ी किसकी हुई है, धोखा किसके साथ हुआ है? जिन्होंने जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। जो लोग हमसे जुड़े लगातार जीएस को पढ़ते रहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हूँ विद्वान हूँ, मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैं इस बात को लेकर के बड़ा आश्वस्त था और आप लोगों को बड़े विश्वास के साथ इस बात को मैं बताता था कि भाई देखो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, आप चाहे जिससे सॉल्व करो, चाहे जैसे सॉल्व करो, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे से। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ाया तो इतना आ गया, मेरा पढ़ाया वढ़ाया कुछ नहीं था, मेरा सिर्फ ये अंदाज था। और हमने चूंकि बहुत सारे विद्वत जनों का इंटरव्यू किया था, आप सबने देखा था, उसमें हम लोगों ने इस बात को मेंशन किया था कि भाई देखो ऐसा है कि प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करके इस एग्जाम के जो जीएस वाला पोर्शन उसको हम कवर कर सकते हैं, और वही हुआ। 21 क्वेश्चन जो मैंने कराए, हालांकि और भी थे आपके प्रीवियस ईयर के, लेकिन 21 क्वेश्चन मेरे सॉल्व कराए हुए क्वेश्चंस आए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब जो लोग अपने मैथ में अच्छा नहीं कर पाए और जीएस तो पढ़े ही नहीं, उनके साथ धोखा हो गया, वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जिन्होंने जीएस भी पढ़ा था और थोड़ा सा मैथ में अच्छा कर गए, तो आराम से उनको मेंस के लिए कॉल हो जाएगा। और मेंस में आप ध्यान दे दीजिएगा, जितने लोग मेंस में आप पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, मुझे लगता है सबको नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत बहुत स्टैंडर्ड का था। ठीक है, जो लोगों ने जो है दिया, उन्होंने लोगों ने बताया, क्योंकि मैथ तो मुझे आती नहीं, मैं बहुत पहले ही इस चीज़ को आपको बता दूं, वो सब्जेक्ट है उनका, उन्हीं के द्वारा सब बताया गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया, फ़ोन पे बात हुई हमारी, तो बताया उन लोगों ने कि भैया ऐसी स्थिति थी। अब हम बात करेंगे आपके इस आंसर की पर। जी हाँ, तो देखो भैया, सबसे पहली चीज तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आप देखें तो क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है। तो देखो 4 विकल्प, इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। किसमें? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन, इसको ये भी मैंने पढ़ाया था, सेवा क्षेत्र वाला, आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, इसको भी मैंने पढ़ाया था, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो ये भी आपका सही है। और उसके बाद तीसरा, सूची एक को मतलब 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट को उपयोग करते हुए सही चयन आपको बताना। जनजाति और उनकी अवस्थिति, ये वाला मैंने नहीं कराया था। ठीक है, ये मुझसे छूट गया था, हालांकि पता नहीं, ये प्रीवियस ईयर में शायद नहीं था, इसीलिए। तो ये जनजाति है और इसकी अवस्थिति, हालांकि इसका जो है आंसर डी सही है। डी में अगर हम बात करें मसाई, तो पूर्वी अफ्रीका में आएगा। ठीक है, और उसके बाद बी वाला सेमाई जो है आएगा आपका मलेशिया में। और उसके बाद बुशमैन की बात करेंगे तो ये आपका कालाहारी मरुस्थल में आएगा। डी आपका जो है न्यूजीलैंड में। तो ये था, इसको मैंने नहीं कराया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन, तो प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मंडोवी नदी पर, ये हमने बताया हुआ था भाई, देखो इसको सॉल्व कराते वक्त। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है,
किस फसल को फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है? तो ये है भैया आपका पहला ऑप्शन ए, ज्वार सोरगम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा, आप उसको देखते जाइए। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6वां की, तो निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सभी जीवधारी। तो ये भी मैंने कराया था। ठीक है, और उसके बाद 7वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का सही उपयोग करना है। ये योजना है, इसको एग्जैक्टली मैंने नहीं कराया था, 1-2 करके जो है हुए होंगे अलग विषय, बट मैंने इसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया था, लेकिन बहुत सरल था, थोड़ा सा आप ध्यान देते तो आप आराम से इसको कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है ये भी आसान ही था, इसका डी ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें भारत की में जो है सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी मैंने कराया था 2001, इसका सही आंसर है बी आंसर। ठीक है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय में द्वारा जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो भैया ये बहुत बार मैंने इसको कराया था, बंदी प्रतीक्षीकरण, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहुत बार, एक बार नहीं। और 10वां, ये तो बहुत सरल था, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? तो गेहूं मोटा अनाज नहीं है, गेहूं ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें 11वें क्वेश्चन का, तो जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया? भाई थोड़ा ये विवादित क्वेश्चन बनेगा, मुझे जहां तक लगता है चीन है, और ऑप्शन में नहीं है फिलहाल, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। ठीक है, अब दूसरा हम बात करें 12वां की, तो 12वां भैया ये बहुत बार मैंने इसको सॉल्व कराया था, और इसका आंसर देखो, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, इसका आंसर ए जो है सही है। ए में अगर हम बात करें अनुच्छेद 15A में, तो ये मूल कर्तव्य संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है? ये विधि के समक्ष समता से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 17, तो अस्पृश्यता से संबंधित है। और D1 जो है ये अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो इस तरीके से डूरन कप बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल से संबंधित होता है। अब अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी, अभी हम गए थे वहां पर बच्चों का टूर लेकर के। ठीक है, सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित गई थी? तो ये भैया है पंचमहल, ये इसको देखिए, ये भी सॉल्व हुआ था। और उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनिमय से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश हुआ था? तो ये भैया ये हमने नहीं कराया था। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो है 2 सितंबर। कौन? 2 सितंबर 2025 का। ठीक है, अगर हम बात करें 16वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर आपको चयन करना है। तो ये भैया बहुत बार बताया गया था, ये बहुत बार हुआ था। ठीक है, श्वेत जो है नीली, पीली, हरित, ये सब हुआ था। तो हालांकि इसमें डी ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करें श्वेत की, तो दूध है, और नीली की अगर हम बात करें तो मत्स्य है। ठीक है, अगर हम बात करें पीली का, तो तिलहन से है, हरित का खाद्यान्न से है। ये बहुत बार हुआ था, ये कोई डाउट ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास, इसको हमने करवाया था सॉल्व। ठीक है, आप देखिएगा, ये है पार्थेनियम, पहला ऑप्शन इसका आपका सही है। उसके बाद हम बात करेंगे 18वां, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने कर्पूरी ठाकुर साहब को सॉल्व करा था, मतलब भारत रत्न में मैंने ये चीज़ बताया हुआ था। तो ये कर्पूरी ठाकुर साहब है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम बात करें 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? तो ये भीमराव अम्बेडकर साहब थे, इनकी भी चर्चा हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, अब देखो इसमें मैंने जो सुमेलित करी है ये नहीं है, ये देखिए कितना बार मैंने इसको प्रैक्टिस कराया था, और आपने किया होता तो आराम से सारी चीजें हुई हैं, और जो करे हैं वो बिल्कुल इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर मिलान करना। ये बहुत संगीत है, इसको कराया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो पहला जो है यहाँ पर प्रथम जो है राजगिरी में। ठीक है, और दूसरा जो है ये हुआ था भैया वैशाली में, तीसरा आपका जो है पाटिलपुत्र में, चौथा कश्मीर में। तो ये आपकी बहुत संगीत से संबंधित था, ये भी सॉल्व कराया गया था। ऊंट का कुबड़ बना होता है, ये कैसे? बसा ऊतक का, तो ये सबको पता है, और हमने इसको कराया था। 22वां क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी, इसका ऑप्शन है वाल्टर जी रोमन ने। ठीक है, अगर अब ये 23वां क्वेश्चन है भैया, ये तो थोड़ा सा मुझे मैथ का है, लेकिन इसका सही आंसर है 9वां, मतलब ए का 9, क्योंकि बहुत आसान है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, आंख मूंद करके सॉल्व करिए भैया। ये जो है किसी संख्या का 20% 50 है, तो 2.5 अब 20 पंचे 100, आप जो है 50
गुणे 5 कर दीजिए, 250 आ गया आराम से, सीधा सीधा देसी हिसाब किताब लगा लीजिए उंगली पर। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 की अगर बात करें तो ये देखो भैया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 1942 तो बहुत बार चर्चा हुआ था, लेकिन इस डेट की भी मैंने चर्चा किया, 8 अगस्त 1942 ये सही आंसर है। हालांकि क्वेश्चन सुन लीजिए, इसमें है बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई, जिसमें जो है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये भैया सी ऑप्शन है, 8 अगस्त 1942। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। तो ये है मैथ का, इसको आप सॉल्व करेंगे 297 इसका आंसर आएगा, 297। ठीक है, तो ये मैंने नहीं कराया था। इसमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो ये है आपका पहला ऑप्शन सोडियम। ठीक है, ये भी कराया गया था, सॉल्व कराया गया था। ठीक है, घबराए नहीं। अब उसके बाद भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव 7 चरण हुए थे, चर्चा ही हुई थी। तो अब इसके बाद देखो 29वां, तो 29वां जो है अगर देखा जाए तो ये भैया कई बार हुआ था। निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा विचार किए तथा नए कार्यक्रम में सही करना है। चार्टर अधिनियम, पिट्स का इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब था? 1773 ईस्वी में था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही था वो सी था। तो यहाँ पर 1773 ऑप्शन देखें तो हालांकि 3 ऑप्शन में था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में था। तो दूसरे नंबर पर चौथा और दूसरा, यही देखो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। इतना ही करना था, उसके बाद तो आराम से ये आंसर निकला था। फिर उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में आया था। उसके बाद भारतीय परिषद, ये जो है 1861 ईस्वी। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर आपका सही हो जाता। अब अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो ये भैया है तमिलनाडु। हालांकि इसको मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन बहुत आसान है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आप, हालांकि मैं इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दूंगा, आप आराम से एक एक क्वेश्चन का पूरी डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाते हुए उसको आप देख लीजिएगा, परेशान मत होइए, सॉल्व करा दूंगा। लेकिन आज आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जो चीज़ें हैं अनुभव के आधार पर आपको बताई जाती है, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा मित्र कि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। तो जो जितना भी आपको समय मिले, आप उस समय के सही इस्तेमाल करते हुए, आप अभी तक अगर आपने पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो कर लीजिए। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, सॉल्व कराए जा चुके हैं। यूट्यूब पर पूरी वीडियोज प्लेलिस्ट सब बनी हुई है, आप उनसे करिए। अगर मतलब जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ लिखा हुआ पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाता है, जिससे आपको लिखना नहीं पड़ता है। आप चाहे तो उनको प्रिंट करा सकते हो, चाहे तो आप मोबाइल से ही पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाती हैं, और उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा सब कुछ मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप इधर देखो, आपका सब्जेक्ट टाइट हो सकता है, लेकिन अगर आप जीएस को भी मेंटेन रखेंगे तो आप सोचिए मैथ्स वाले जो जीएस नहीं करे थे, अब उनकी क्या हाल हो गई, गए बाहर है, खत्म है उनका खेला। तो यहाँ पर इस बात को कम से कम आपको 60 क्वेश्चन सही तो करने ही पड़ेंगे ना भैया। जो इधर जो है 40% वाला, मतलब 35-40% का कट ऑफ है, उसको तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा, तभी तो आपकी कॉपी जचेगी। तो उतना करने के लिए कम से कम आपको जीएस को देखते रहना चाहिए। और मुझे आज इस बात से बड़ी संतुष्टि है, बड़ी खुशी है कि यार हमने आपको सही चीज़ें बताने का प्रयास किया था। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप सबका प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा, और मुझे बहुत सुकून मिला कि हाँ, हम 2 बजे 3 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक हम मेहनत जो करें उसका आप लोगों को लाभ मिला। और ये एक तरीके से आपका नहीं, मेरी भी परीक्षा थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चाहिए तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप उस ग्रुप में आराम से जुड़ जाइए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।